फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे वैदिक काल की, यानी कि वैदिक पीरियड की। अब ये इंडियन हिस्ट्री की जो पूर्वावलोकन की सीरीज़ है घटना चक्र की, इसको हम कवर अप कर रहे हैं। देखिए, बेसिक पर्पस है RO ARO सबसे पहला, दूसरा PCS। दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ही जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपको ज़रूर कवर अप करना चाहिए। अगर आप अभी तक चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो सबसे पहला काम करिए, चैनल के साथ तुरंत जुड़ जाइए और एक एक करके सारे चैप्टर्स को यहाँ पर फिनिश करेंगे। तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सब आपके कवर अप हो जाएंगे, ना सिर्फ हिस्ट्री के बल्कि जितने और सब्जेक्ट हैं हर किसी की घटना चक्र को यहाँ पर हम कवर करेंगे। अब देखिए, सिर्फ और सिर्फ अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तब आपका सिलेक्शन तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि आप कंप्लीट सिलेबस भी साथ में करें। अब कंप्लीट सिलेबस करना बहुत टीडियस काम है, हर किसी के बस की भी नहीं है और उसके लिए एक लॉन्ग टर्म तैयारी चाहिए। बट अगर आप विद इन 6 to 8 मंथ्स के अंदर कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तब आप हमारा ये कोर्स परचेज ज़रूर करिए। बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको इसमें आपको 1000 MCQ हर महीने प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिसमें हमारा जो मेन पर्पस है वो क्या है कि आपका जो पूरा NCERT है, NCERT आपकी कवर अप हो जाए 6 to 12th। इसके अलावा जो भी MCQ इसमें है वो करंट अफेयर पर बेस्ड करके बनाए गए हैं, तो आपका करंट अफेयर से एसोसिएटेड जो भी स्टैटिक पोर्शन है वो सारा कवर अप हो जाएगा। इसके अलावा जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, स्टैंडर्ड बुक्स भी आपकी इन 1000 MCQ जो कि आपको हर महीने प्रोवाइड किए जाएंगे इसके अंदर कवर अप हो जाएगा। अब इसकी फ़ीस मात्र 250 रुपये रखी गई है। एक बार जब आप ये वाला कोर्स देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कितना ज़्यादा वैल्यूएबल है, और ये जो फीस है वो इतनी मिनिमल रखी गई कि हर कोई इसको परचेस कर पाए। सो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आप चाहते हैं इस कोर्स को परचेस करना तो आपको सिंपली हमें कॉल करना है। ये जो आप नंबर देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर 9027281376 और 6395649901, इन दोनों में से किसी एक नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तीनों के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं और इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। सो आइए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वाला चैप्टर वैदिक काल में से। कोई भी अगर चाहें इस वाली बुक का PDF लेना तो आप चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाइए तो आपको सारी बुक्स के PDF वहाँ पर मिल जाएंगे। बट ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, आप कान में ईयरफोन लगा के आप सिर्फ मेरी बात सुनते जाइए और आपका ये वैदिक काल वाला जो चैप्टर है पूरा फिनिश हो जाएगा। अभी इसमें हम जो ये थ्योरी पार्ट है, थ्योरी पार्ट को अभी स्किप कर रहे हैं, बाद में इसको कवर अप कराएंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं MCQ की। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इनको ज़रूर करिए। इसके साथ में जो अगर आप हमारा PDF कोर्स परचेस करेंगे तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल ही जाएंगी। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर ट्राई करिएगा और देखिएगा आप कितना इसके अंदर अटैम्प्ट कर पा रहे हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि आर्य ये जो शब्द है ये किसको इंडिकेट करता है, किसको इंगित करता है। अब ये भाषा समूह है, निर्जाति समूह है, या फिर ये श्रेष्ठ वंश है, या फिर यायावरी जन है। तो सही आंसर क्या होगा आपका? श्रेष्ठ वंश। आई होप कि अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस बारे में पता होगा। अब देखिए, इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। आर्य की अगर हम बात करें तो ये प्राचीन भारतीय, यूरोपीय और प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वाले लोगों के लिए शब्द यूज होता है। वैदिक संस्कृति में बात करें तो आर्य शब्द जो है वो श्रेष्ठ, शिष्ट या फिर सज्जन कहें, या फिर अगर नैतिक अर्थ में हम बोलें तो महाकुल, कुलीन, सभ्य, साधु, इन सब के लिए यूज़ होता है। और सायणाचार्य ये जो थे इन्होंने अपने ऋग भाष्य में आर्य का अर्थ विज्ञ, यज्ञ का अनुष्ठाता, विज्ञ श्रोता, आदरणीय और सर्वत्र गंतव्य और उत्तम वर्ष, मनु, कर्मयुक्त और कर्मानुष्ठान में श्रेष्ठ आदि को बताया है। तो काफ़ी सारे मतलब हैं इसके। ओवरऑल कहें तो आर्य जो शब्द होता है उसका मेन जो अर्थ है संस्कृत में वो क्या है आपका? श्रेष्ठ या फिर कुलीन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर बात करी गई है क्लासिकीय जो संस्कृति है उसमें आर्य शब्द का अर्थ क्या है। सो अभी हमने देखा क्या होगा इसका आंसर यहाँ पर? एक उत्तम व्यक्ति। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में पूछा गया है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी ऐसा होगा जिसको ये ना पता हो कि ऋग्वेद सबसे ज़्यादा पुराना वेद है। और चारों वेद यहाँ पर दिए हुए हैं आपकी स्क्रीन पे, जिसमें ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर बात करी गई है त्रयी। ये जो नाम है ये किसके लिए प्रयुक्त होता है? 3 वेदों का नाम है ये, धर्म, संघ, युद्ध का है, या फिर ये हिंदू धर्म के 3 देवता हैं, या फिर ये 3 मौसमों का है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये किसका है आपका? 3 वेद। अब इन 3 वेद में कौन कौन आता है आपका? यजुर्वेद आता है, ऋग्वेद आता है और सामवेद आता है। अथर्ववेद को यहाँ पर हम नहीं इंक्लूड करते। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
इसमें पूछा गया है आपसे कि किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण ये जो शब्द है इसका सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है। तो भैया सबसे पहले किस में मिलता है आपका ऋग्वेद में, इसमें ही मिलता है वर्ण शब्द का उल्लेख। अब यहाँ पर इसकी थ्योरी पार्ट देखते हैं। तो वर्ण जो ये शब्द है सबसे पहले किस में मिला, ऋग्वेद में। ऋग्वेद में वर्ण जो शब्द है इसका रंग के अर्थ में और कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। आर्यों को बात करें तो आर्यों को बोला जाता था गौर वर्ण, और वहीं दास जो होते थे इनको कृष्ण वर्ण या फिर काला रंग वाला बोलें तो वो कहा गया है। और ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र जो है ये शब्द वहाँ पर मिलता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बट आई डोंट थिंक ये आरओ में अब पूछा जाएगा। मतलब अगर या तो बिल्कुल ही ईजी पेपर बनाएं तब तो ये वाले क्वेश्चन उसके अंदर इंक्लूड करे जाएंगे, अदरवाइज नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट सबको ये सारी चीज़ें पता हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि वर्ण व्यवस्था, इससे संबंधित पुरुष सूक्त ये मूलतः किस में पाया जाता है। अभी हमने देखा कि भैया किसके अंदर है, ये ऋग्वेद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें आपको सुमेल करना है। एक तरफ आपको ये दे रखे हैं जो वेद हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ उसके अंदर क्या प्रायोजन है, क्या चीज़ें उसके अंदर इंक्लूडेड करी गई हैं। तो यहाँ पर आपको ये इसको मिलान कराना है। सो इसमें हम देखें तो देखिए अथर्ववेद की अगर हम बात करें तो अथर्ववेद का तो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, बट ऋग्वेद की बात करें तो ये यहाँ पर मैच कर रहा है। ईश्वर महिमा ये किसके अंदर है, ऋग्वेद में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देख, तो जब आप बात करेंगे अथर्ववेद की तो उसके अंदर है औषधियों से रिलेटेड चीज़ें। आयुर्वेद के बारे में किस में दिया हुआ है, अथर्ववेद में। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें जो आपका यजुर्वेद है, तो यजुर्वेद किससे रिलेटेड है, ये है आपका सी, यानी कि जो अभी ऊपर हमने देखा था उससे रिलेटेड है। और वहीं सामवेद की बात करें तो ये तो सबको पता है कि संगीत से रिलेटेड है। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ए ऑप्शन रहेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं इसकी व्याख्या में कि जो आपका अथर्ववेद है इसमें औषधियों से रिलेटेड चीज़ें, आयुर्वेद को ये सब इंक्लूड करा हुआ है इसने। और वहीं ऋग्वेद की बात करें इसमें ईश्वर महिमा या फिर देवताओं की स्तुति इसके बारे में है। यजुर्वेद की बात करें तो कर्म कांड या फिर बलिदान की क्या विधि होनी चाहिए इस सब के बारे में दिया हुआ है। सामवेद ऑब्वियस सी बात है, ये तो संगीत के बारे में है, सभी को पता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सिमिलर क्वेश्चन है, सिमिलर पैटर्न पर। यहाँ भी आपको विषय बताने हैं और वेद जो है उससे उसको एसोसिएट कराना है, ठीक है, सूचियों का मिलान कराना है। अब सबसे पहला जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कौन सा है आपका, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद आपका ईश्वर की महिमा यानी कि जो श्रोत और प्रार्थनाएं हैं उससे एसोसिएटेड होगा। यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद आपका श्रोत और कर्मकांड यानी कि जो बलिदान की विधि है उससे एसोसिएट होगा। सामवेद की बात करें तो संगीत इसी के बारे में इसमें है। और वहीं अथर्ववेद की बात करें तो तंत्र मंत्र वशीकरण आयुर्वेद ये सारी चीज़ें किसके अंदर हैं, अथर्ववेद में। अब जब आप इसको मिलान कराने चलेंगे तो जैसे आप देख रहे हैं कि भैया जो डी वाला है अथर्ववेद वाला वो 3 से एसोसिएट है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन सी 2 हो जाएंगे। ए वाला 4 से है तो 2 ऑप्शन आपके सीधे सीधे यहाँ पर छटनी हो गई। अब बचेंगे 2। सामवेद सबको पता है कि संगीत वाला है तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा आपका 4, 2, 1, 3, ये यहाँ पर हमारा आंसर आएगा। अब इसके बाद अगर थोड़ा सा इसकी व्याख्या देखें, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो ऋग्वेद जो है इसमें श्रोत और प्रार्थनाएं हैं, ईश्वर की महिमा इसके अंदर है। अब इसमें टोटल 1028 सूक्त हैं और 10,552 ऋचाएँ हैं या फिर मंत्र या फिर श्लोक कहें तो। यजुर्वेद की बात करें इसमें श्रोत और कर्मकांड यानी कि बलिदान की विधि क्या होगी ये सारी चीज़ वर्णित है। सामवेद की बात करें तो इसके पद गे रूप में यानी कि जो गाए जा सकने वाले हैं, संगीत में श्रोत या फिर मंत्र हैं। और इनको गाता है उसको क्या बोलते हैं, उद्गाता, उद्गाता बोला जाता था और पुरोहित गाता कहा जाता था। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें अथर्ववेद की तो इसमें टोटल 20 अध्याय हैं, ये ज़रूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे अब पूछा जा सकता है। और 730 सूक्तों में तंत्र मंत्र और वशीकरण इस सब का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर आपसे बात करी गई है कि निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। अभी हमने देखा कि भैया और कोई है ही नहीं, ये कौन सा है आपका अथर्ववेद है, जिसके अंदर 730 सूक्त जो हैं या फिर मंत्र जो हैं वो किससे रिलेटेड है, वशीकरण, तंत्र मंत्र, इस सब से। टोटल 20 अध्याय हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें कि ऋग्वेद में ऋचाएँ कितनी हैं। भैया यहाँ पर अगर आप देख रहे होगे तो कोई भी आंसर सही नहीं होगा। रीज़न क्या है, क्योंकि ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, ऋचाएँ कितनी हैं 10,552, तो वो तो ऑप्शन में ही नहीं है,
ठीक है। अब ये देखिए पीसीएस वाले बनाते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट का पीसीएस हो, किस तरीके से बनाते हैं यही जाने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन ऋग्वेद ये क्या है? स्रोतों का संकलन है, कथाओं का संकलन है, शब्दों का है, या फिर युद्ध का ग्रंथ है? तो आंसर क्या होगा आपका? पहला वाला। अब देखिए ROARO 2016 का ये प्रश्न है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर आपसे पूछा जाता है, इसको आप ज़रूर याद रखना। एक तरफ आपको ये वेद दिए हुए हैं, एक तरफ उनसे रिलेटेड जो उपवेद हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। अब ये गोपद, शतपथ, ऐतरेय, पंचविश, इनको आपको यहाँ पर एसोसिएट कराना है, बताना है कि कौन किससे मिलन हो रहा है। सो देखिए, इसको याद रखने का जो सबसे इजी तरीका है वो कैसा है कि ऋग्वेद सबसे पुराना है, इस बात से किसी को कोई ऐतराज़ हो ही नहीं सकता। मैंने क्या बोला? ऐतराज़, यानी कि ऐतरेय। इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा कभी। सामवेद की बात करें तो सामवेद भैया जो मतलब पंचविश वश में कर ले, संगीत, ठीक है। इसके बाद अथर्ववेद की बात करें तो गोपत, ये इससे एसोसिएटेड है। और यजुर्वेद की बात करें तो ये है आपका शतपथ से। तो हमारा आंसर क्या होगा? A3 होगा, B4 होगा। अब तुरंत आप जाइए अपने ये जो आंसर्स दे रखे हैं, कूट दे रखा है, वो देख लीजिए। C वाला देखें तो A3 है, B4 है, C 1 है, और D जो है आपका वो 2 है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? C वाला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक बार मैं फिर से थोड़ा सा ट्रिक जो है वो आपको रिपीट कर दे रहा हूँ कि जो ऋग्वेद है वो सबसे पुराना है, इस बात से किसी को ऐतराज़ नहीं है, तो ऐतरेय तो इसी का होगा। सामवेद, संगीत जो होता है उसके वश में सब आ जाते हैं, तो पंचविश होगा। अथर्ववेद, अथर्ववेद में देखिए, अथर्ववेद का मतलब क्या है? जब बहुत ज़्यादा चीज़ें होने लगी, गाय माता की अगर हम बात करें तो गाय माता का आजकल बहुत वो होता है, प्रचार प्रसार कहें या फिर उनकी महिमा मंडन कहें, क्योंकि उससे सारी बीमारियां आपकी दूर हो जाती हैं, इस तरीके से बोला जाता है। तो जहां पर गाय की बात आ गई, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं? आयुर्वेद में, क्योंकि आयुर्वेद में बहुत सारी यूज़ होता है गाय के प्रोडक्ट्स का, मलमूत्र का भी उसमें यूज़ होता है। और अथर्ववेद किससे एसोसिएटेड है? वो है आपका आयुर्वेद से। तो आयुर्वेद और अथर्ववेद यानी कि गौपत, समझ रहे हैं। इसके बाद यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद में शतपथ, तो एक ही तो बचा, इसको तो आप समझ ही सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है जो ऋग्वेद से संबंधित है? अभी हमने देखा कि कौन सा है भैया, वो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है जो कि आपका ऋग्वेद से एसोसिएटेड है। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है कि ब्राह्मण ग्रंथों, यज्ञों और उनके अनुष्ठानों के विधि विधानों के संबंध में जानकारी देते हैं जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण ऋग्वेद से एसोसिएटेड है। तो ऋग्वेद का भी हमने बोला कि भैया ऋग्वेद जो है वो किससे, मतलब ऋग्वेद से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ एसोसिएटेड है? वो ऐसा है जिस पर किसी को ऐतराज़ नहीं हो सकता, यानी कि वो ऐतरेय है। एक आपको और याद रखना है, वो क्या है? कौशितकी, ठीक है। इसके बाद अगर हम पंचविश की बात करें या तांड की बात करें या फिर जैमिनी की बात करें तो सामवेद। जैसे ही आप सामवेद यानी कि संगीत आपके दिमाग में आएगा, सर्कस आपके दिमाग में आएगा, ठीक है। तो जैमिनी सर्कस होता है, समझ रहे हैं। अब वहीं पर संगीत भी होता है, तो संगीत मतलब कि हम सर्कस के वश में सब आ जाएंगे, पंचविश हो गया। और जैमिनी सर्कस है तो जैमिनी हो गया यहाँ पर। तांड यानी कि सब का तांडव करने लगेंगे, नाचने लगेंगे, वो भी एक संगीत है। तो ये सारे तीनों किससे एसोसिएट होंगे? सामवेद से होंगे। इसके बाद शतपथ ब्राह्मण की बात करें तो यजुर्वेद से होगा। गौपथ ब्राह्मण की बात करें तो ये, अभी हमने गाय की बात करी थी, अथर्ववेद की बात करी थी, आयुर्वेद की बात करी थी, दैट मीन्स वो क्या होगा? आपका गौपथ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बात हो रही है गौपथ ब्राह्मण किससे एसोसिएटेड है? अभी हमने देखा किससे है? आपका अथर्ववेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बात हो रही है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल है जो पूर्णतः सोम को समर्पित है? अब ये 7वां है, 9वां है, 8वां है या फिर 10वां है? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? 9वां मंडल है जो पूरी तरीके से सोम को समर्पित है। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। 9वां मंडल में तकरीबन 114 सूक्त हैं जो कि सोम को समर्पित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? समझ रहे हैं आप? अभी आपने देखा है किसको समर्पित है? सोम को। और सोम और इस पे का नामाकृत देवता जो है उसी को पूरी तरीके से डिवोटेड है ये जो 9वां मंडल है ऋग्वेद का। नेक्स्ट क्वेश्चन, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता ये किससे चलता है? अभी हम देख चुके हैं पहले ही, यजुर्वेद वो वेद है जिसके अंदर किस तरीके से बलिदान करना है, विधियां क्या होंगी, उसके बारे में दिया हुआ है। तो आंसर क्या होगा? डी।
अब इसमें आगे अगर हम देखें तो यजुर्वेद स्प्लिट है, बटा हुआ है दो अलग अलग उसमें शाखाओं में। एक है आपका शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है आपका कृष्ण यजुर्वेद। तो ये दो ज़रूर याद रखने हैं। अब इनसे एसोसिएटेड भी क्वेश्चन आएंगे, उनको भी ज़रूर याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें बात करी गई है कि निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। अब ये यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर हमारा सामवेद। सामवेद जो है उससे मतलब वो काफ़ी कुछ किससे एसोसिएटेड है, वो है आपका ऋग्वेद से, क्योंकि इसके अंदर जो ऋचाएँ या मंत्र हैं वो ज़्यादातर किससे लिए गए हैं, ऋग्वेद से लिए गए। सो यहाँ पर देखिए आप सामवेद में तकरीबन 1875 ऋचाएँ हैं। अब इनमें से सामान्य मत की अगर हम बात करें तो सामान्य मत के अनुसार 75 जो हैं वो, जबकि कुछ विद्वान कह रहे हैं कि 99 को छोड़कर जितने हैं वो सारे के सारे ऋग्वेद से उठा लिए गए हैं। अतः सामवेद जो है उसका संकलन किस पर आधारित है, ऋग्वेद पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें बात करी गई है कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो ये और कोई नहीं है, ये है आपका अतरंजी खेड़ा, यहाँ से मिले हैं। अब अगर हम बात करें अहिछत्र की या फिर अतरंजी खेड़ा की या फिर आलमगीरपुर की या फिर मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती, काम्पिल्य, ये सारी वो जगह हैं जहाँ पर जब खुदाई हुई तो उससे लौह युगीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। अतरंजी खेड़ा वो जगह है जहाँ से लौह धातु मल और धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाली भट्टियाँ ये मिली हैं, और इससे यही संकेत मिलेगा कि यहाँ पर भैया जो लोहा था उसको वहाँ पर गलाया जाता था। ठीक है, तो अतरंजी खेड़ा को नाम याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करें। इसमें बात करें कि उपनिषद ये जो पुस्तकें हैं ये किस पर बेस्ड हैं, धर्म पर हैं, विधि पर हैं, योग पर हैं या फिर दर्शन पर। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, दर्शन यानी कि फिलॉसफी, इस पर बेस्ड हैं उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करें। यहाँ पर बात करी गई उपनिषद का मुख्य विषय क्या है। अभी हमने देखा है कि दर्शन जो है वो मेन सब्जेक्ट रहा है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बात हो रही है आपसे कि निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। अब ये मोक्ष के पीछे हर कोई पागल है, हर किसी को मोक्ष चाहिए। अब सांसारिक सुख कोई छोड़ना नहीं चाहता, मोक्ष सब चाहते हैं। तो वेदों में क्या इसके बारे में बात करी गई है, तो ये ऋग्वेद है, पर्वती संहिताएं हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं या फिर ये उपनिषद हैं। तो देखिए ये एक फिलोसफिकल टर्म है, मोक्ष चाहिए, ठीक है, तो फिलोसफिकल है, दैट मीन्स कि ये उपनिषद के अंदर ही समाहित होगा, वहीं इसके बारे में बात करी गई होगी। तो वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है, याद रखना। उपनिषद में पहली बार मोक्ष के बारे में चर्चा मिलती है। अब कहाँ मिलती है, ये है आपका श्वेताश्वर उपनिषद, यहाँ पर पहली बार यूज़ हुआ है, श्वेताश्वर उपनिषद। ठीक है, मोक्ष, इसको देखिए किस तरीके से याद रखेंगे। मोक्ष का मतलब क्या है कि भैया आप खत्म हो गए, इस तरीके से समझिए, जनरल आइडिया कि आपकी मृत्यु हो गई, आपको मोक्ष मिल गया, मतलब आप बन गए क्या, आत्मा। आत्मा कैसी होती है, सफ़ेद होती है ना, तो श्वेत क्या होता है, सफ़ेद होता है। तो श्वेताश्वर जो है इस उपनिषद में अंदर इसके बारे में पहली बार चर्चा हुई, इस शब्द का प्रयोग किया गया। अगले प्रश्न की बात करें, यहाँ पर बात हो रही है आध्यात्म ज्ञान, इसके विषय में नचिकेता और यम का जो संवाद हुआ वो किस उपनिषद से प्राप्त होता है। यम और नचिकेता के बीच में जो पूरा संवाद हुआ आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में, वो कौन से उपनिषद में, कठोपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, केन उपनिषद में या फिर बृहदारण्यक उपनिषद में, किसमें हुआ। सो इसका जो सही आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि कठोप उपनिषद में। ठीक है, इसके अंदर इन दोनों के बीच में जो संवाद हुआ उसके बारे में दिया हुआ है। अब जो कठोपनिषद है इसमें यम और नचिकेता का संवाद जो है वो उल्लिखित है। इसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया कि ना इस आत्मा का कभी जन्म होता है, ना इसकी कभी मृत्यु होती है, यह अजन्मा है, नित्य है और शाश्वत है। कठोप उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है, ज़रूर याद रखना, ज़रूर ज़रूर ज़रूर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि नचिकेता आख्यान का उल्लेख ये किसमें मिलता है। अभी आपने देखा है, सही आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन, कठोपनिषद। इसके बाद अगला क्वेश्चन, यहाँ पर बात करें कि उपनिषद काल के राजा अश्वपति ये कहाँ के शासक थे। काशी के थे, कैकेय के थे, पांचाल के थे या फिर ये विदेह के थे। सो इसका जो सही आंसर आएगा वो ऑप्शन बी आएगा, यानी कि केकय, यहाँ के ये शासक थे अश्वपति, जो कि उपनिषद काल की अगर हम बात कर रहे हैं। सो उपनिषदों में वर्णित जो राजा हैं उसमें विदेह जो हैं वो कहाँ के हैं, राजा जो विदेह के हैं वो कौन से हैं, जनक हैं। पांचाल के राजा की बात करें
तो प्रवाहणा जबली ये वहाँ के हैं। केकह के राजा की बात करें तो अश्वपति, और काशी की बात करें तो अजात शत्रु कहाँ के हैं, काशी के बताए गए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपको वैदिक साहित्य का जो सही क्रम है वो बताना है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले वैदिक संहिताएं होंगी, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, उसके बाद आरण्यक, और सबसे आखिरी में क्या, उपनिषद। तो सही आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए। इसको ज़रूर याद रखिएगा, मल्टीपल टाइम्स अलग अलग स्टेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बात हो रही है आरंभिक वैदिक साहित्य में जो सर्वाधिक वर्णित नदी है वो कौन सी है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो जिस नदी का वर्णन किया गया वो कौन सी है, सिंधु रिवर है, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। और सबसे पवित्र किसको माना जाता था, सरस्वती नदी को माना जाता था। सो इसका डिस्क्रिप्शन देखें तो यहाँ पर क्लियरली ये चीज़ मेंशन है कि सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था, इसी कारण इसका उल्लेख जो है ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा बार हुआ है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्यनी बोला जाता था, ठीक है, हिरण्यनी बोला जाता था, ये चीज़ भी यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 28 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें वैदिक नदी अस्किनी, इसकी पहचान निम्न में से किस नदियों में से एक के साथ की जाती है। अब ये व्यास है, रावी है, झेलम है या फिर चिनाब। तो अस्किनी की जो ये रिवर है किसके साथ इसकी तुलना की जाती है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या आएगा, चिनाब। याद रखने के लिए कैसे याद रख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए स्किन की साउंड आ रही है ना, स्किन, ठीक है, और स्किन से कौन सी रिवर जो है वो टच करेगी, जिसमें चेन होगी, चेन पहनते हैं ना आप लोग, ठीक है, तो चेन स्किन से टच करेगी, तो अस्किनी का रिलेशन किससे होगा, चिनाब रिवर से होगा। इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। वैसे अगर नॉर्मली याद रख सकते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है इसको इस तरीके से याद रखने की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। अब देखिए इसमें अगर हम बात करें ऑप्शन सी की, तो इसमें कुबा और क्रमू ये दो रिवर हैं जो कि अफगानिस्तान की रिवर हैं, ठीक है, और यहीं से पता चलता है कि आर्यों के साथ रिलेशन रहा होगा। अब देखिए इसमें क्या चीज़ व्याख्या में बताई है, इसको एक बार देख लेते हैं। ऋग्वेद में उल्लिखित जो कुबा है ये क्या है, काबुल रिवर, और क्रमू की बात करें तो कुर्रम, वहीं गोमती की बात करें गोमल, और सुवास्तु की बात करें तो स्वात, ये वो रिवर हैं जो अफगानिस्तान में बहती हैं, ठीक है, और इनका उल्लेख किसमें है, ऋग्वेद में है। दैट मीन्स कुछ ना कुछ वहाँ पर एसोसिएशन रहा होगा। अब इन नदियों के उल्लेख से स्पष्ट होता है कि आर्यों का अफगानिस्तान के साथ गहरा रिलेशन था। इसके बाद मूव ऑन करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें बात करी गई है आपको वैदिक नदी कुबा, इसका स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। तो भैया सीधी सी बात है, ऊपर ही देख चुके हैं, अफगानिस्तान सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो इसमें सूचियाँ दे रखी हैं और आपको यहाँ पर इनका मिलान करवाना है, आधुनिक नाम और वैदिक नदियाँ। कुबा अभी हमने देखा काबुल है, ठीक है। इसके बाद पारुश्रणी रिवर की बात करें तो पारुश्रणी रिवर जो है उसका सही आंसर क्या होगा, हमारा रावी होगा। सदानीरा गंडक से एसोसिएटेड है। शतुर्दी की बात करें तो ये क्या है आपका, सतलज। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए का 2, 3, 1, 4, यानी कि 23, 14 जो है वो हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। सो जैसा अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं आंसर हमारा क्या है 23, 14, ठीक है। कुबा क्या है, काबुल रिवर को रिप्रेजेंट कर रहा है। पारुश्रणी की बात करें तो रावी, सदानीरा गंडक, और शतुर्दी या शतुर्दी ये किसको है, सतलज को है। एक बार यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि इस तरीके से इसको आप याद रख सकते हैं। कुबा तो आप समझ ही गए ना, काबुल रिवर कोई मतलब नहीं है। पारुश्रणी की अगर हम बात करें तो ये आपका क्या है, रावी रिवर से है। तो यहाँ पर देखिए पुरुष की साउंड आ रही है ना, परुश्रणी, और ये क्या है, रवि, रावी को रवि पढ़ लीजिए, तो ये पुरुष वाली साउंड आ रही है। इस तरीके से इसको एसोसिएट करा सकते हैं। सदा नीरा, देखिए गंडक और गंधक, गंधक अगर आप यूज़ करते हैं तो आप एकदम आपकी स्क्रीन बढ़िया रहेगी, हमेशा के लिए चमकदार रहेगी, ठीक है। गंधक की ये एक प्रॉपर्टी है। तो सदा नीरा का मतलब जो आपको सदा एकदम बढ़िया रखे, हष्ट पुष्ट रखे, या फिर कहिए तो स्किन आपकी हमेशा ग्लो करती रहे। तो सदा नीरा किससे रिलेटेड होगी, गंधक यानी कि गंडक से। वहीं शतुर्दी, ये तो नाम से ही सिमिलैरिटी पता चल रही है कि सतलज रिवर होगा, ऑब्वियस सी बात है, इसमें कुछ और करने की आपको जरूरत है। जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें बात करी गई निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुश्रणीय वेदोत्तर काल से में प्रचलित हुई थी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इसमें देखिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये भी एक प्रचलित हुई थी। दूसरा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये बिल्कुल प्रचलित नहीं हुई थी। ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और सन्यास, ये मतलब ए और सी जो होगा वो हमारा यहाँ पर आंसर होने वाला है। अब ये आपका यूपीएससी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर चारों पुरुषार्थ जिसमें धर्म है, जिसमें काम है, जिसमें मोक्ष है, इसकी अवधारणा वैदिक काल में नहीं थी।
मोक्ष की अवधारणा पहली बार अभी हमने देखा था ऊपर क्वेश्चन में कि किसमें मिली थी आपको, उपनिषद में। और मोक्ष जो शब्द था उसके बारे में किसमें बताया गया था, श्वेताश्वर जो उपनिषद था उसके अंदर। तो ऑब्वियसली बात है कि ये तो हो ही नहीं सकता। उसी प्रकार अगर हम आश्रम व्यवस्था की बात करें, इसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये जो है इसका प्रचलन कब हुआ था, वेदोत्तर काल में। तो ये भी यहाँ पर हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो आश्रम शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, श्रम धातु से। ये एक्स्ट्रा नॉलेज है आपके लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बात करी गई है धर्म और ऋत। ये जो भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला है कि धर्म व्यक्ति के दायित्वों का स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। ऋत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। सो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा है जो कि कथन सही है। तो आंसर आपका क्या होगा, सी वाला, यानी कि पहला स्टेटमेंट भी हमारा सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। सी जो होगा दैट विल बी द आंसर। सो इसके डिस्क्रिप्शन में ये चीज़ क्लियरली दी हुई है कि भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के संदर्भ में दोनों ही स्टेटमेंट हैं करेक्ट। जो ऑप्शन सी है वो हमारा सही होगा। और वरुण देवता की अगर हम बात करें तो इनको वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता था और इसी कारण इनको ऋतस्य गोपा ये इनको कहा जाता था। तो ये आपको ज़रूर याद रखना है कि वरुण देवता को ऋतस्य गोपा ये बोला जाता था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें बात करी जा रही है कि भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत ये जो शब्द है इसका अर्थ क्या है, प्राकृतिक नियम या फिर ये कृत्रिम नियम या फिर सामाजिक नियम या फिर मानवीय। तो अभी हमने देखा है इसका आंसर क्या होगा, प्राकृतिक नियम। ऋग्वेद में हमें धर्म के अतिरिक्त दूसरा शब्द जो मिलता है वो है आपका ऋत। सभी देवताओं का संबंध ऋत यानी कि विश्व की नैतिक और भौतिक व्यवस्था से माना गया है। ऋग्वेद में इसका वर्णन है। सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम ऋत की उत्पत्ति हुई थी। ऋत के द्वारा विश्व में सुव्यवस्था और प्रतिष्ठा स्थापित होती है और यह विश्व की व्यवस्था का नियामक है। इसके बाद मूव ऑन करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया हुआ है इसमें बात करी जा रही है कि निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है। अब ये अग्नि है, बृहस्पति हैं, धौस हैं, इंद्र हैं। भैया सबको पता है कि बृहस्पति महाराज जो हैं इनको गुरु माना जाता है। तो सही आंसर आपका क्या होगा, बृहस्पति। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जिसमें बात करी जा रही है कि निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मवादिनी थी और जिन्होंने कुछ मंत्रों की रचना भी की थी। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा आपका, लोपमुद्रा। इन्होंने कुछ मंत्रों की भी रचना की थी, ठीक है। तो लोपमुद्रा की अगर हम बात करें तो वैदिक साहित्य में कुछ इंटेलिजेंट वुमेन्स हुई थी जिनका उल्लेख मिलता है। इसमें वेद मंत्रों की रचना लोपमुद्रा ने की थी, अपाला ने भी करी थी, घोषा ने भी करी थी और विश्ववारा इन्होंने भी करी थी। तो इन चारों महिलाओं के नाम ज़रूर याद रखिएगा। हो सकता है रिपीटेड मोड में ये क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज आ जाए या फिर किसी और तरीके से आपसे पूछ लिया जाए। तो अपाला, घोषा, विश्ववारा और लोपमुद्रा, इन चारों के नाम याद रखने हैं। लोपमुद्रा जो थी वो अगस्त ऋषि की वाइफ थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। इसमें बात करी जा रही है कि ऋग्वैदिक काल में निष्क जो शब्द है इसका यूज़ एक आभूषण के लिए होता है, किंतु परवर्ती काल में इसका प्रयोग जो है इस अर्थ में हुआ। अब ये शस्त्र है, लिपि है, सिक्का है या फिर आपका कृषि औजार है। तो ये आपका क्या है, सिक्का। ऑप्शन सी जो होगा वो यहाँ पर हमारा सही आंसर आएगा। वैदिक काल में सोने के हार को निष्क कहा जाता था और निष्क के प्रयोग में आगे आने वाले सिक्कों के व्यवहार में मार्ग प्रशस्त हुआ। मतलब पहले गले का हार था, बाद में ये बन गए सिक्के। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था। तो अभी हमने देखा भैया गले का हार था, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन बी। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बात हो रही है कि प्राचीन भारत में निशाका ये जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण के रूप में, गाय के रूप में, या फिर तांबे के सिक्के थे या फिर ये चांदी के सिक्के थे। तो आंसर क्या आएगा आपका, स्वर्ण आभूषण। अब इसमें आगे अगर हम देखें तो इसमें दिया हुआ है क्लियरली कि बौद्ध जातक जो थे ये 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। अब बौद्ध जातकों में इसमें प्रथम क्रम है आपका निशाका या निष्क, दूसरे क्रम में है सुवर्ण और तीसरे क्रम में है मशाका। मशाका मूल्य की दृष्टि से ऑब्वियसली बात है 3rd नंबर पे आ रहा है तो सबसे कम होगी इसकी मूल्य की, मतलब इसका मूल्य जो होगा सबसे कम रहा होगा।
इसके बाद मूव ऑन करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोगास कोई बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, और इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा गया है। बोगास कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मध्य एशिया और तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं और देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है, या फिर वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई थी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ से जो अभिलेख मिले उसमें आपको वैदिक देवताओं और देवियों का नामों का उल्लेख मिलता है। सो वही चीज़ यहाँ पर गिवन है कि एशिया माइनर स्थित बोगास कोई, इससे 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अभिलेख में ऋग वैदिक काल के देवताओं, जिसमें इंद्र हैं, वरुण हैं, मित्र हैं और नासत्य हैं, इनका उल्लेख मिलता है। और इससे पता चलता है कि वैदिक आर्य जो थे वो ईरान से होकर ही हिंदुस्तान आए थे। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर बात हो रही है निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। अब ये मानसेहरा है, बोगास कोई है, शहबाजगढ़ी है या फिर जूनागढ़। तो अभी हमने देखा है कि बोगास कोई है, जिससे ये पता चलता है कि आर्य जो थे वो ईरान से होकर हिंदुस्तान आए थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें बात करी गई है 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन किया गया है। अभी हमने देखा है कि कौन सा है वो, बोगास कोई। इसके बाद आगे मूव ऑन करें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा। अब ये शंकराचार्य हैं, विवेकानंद हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं या फिर एनी बेसेंट। तो इन्हें तो हर कोई जानता है कि तिलक साहब ने ही ये बोला था कि आर्य जो थे ये आदि देश के निवासी थे। ठीक है, सो बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है। तिलक का ये मत था कि आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव है, यानी कि नॉर्थ पोल से आए हैं ये लोग। किंतु तिलक का जो ये मत है वो इतिहासकार जो है उससे सहमत नहीं थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वो कौन सा है। कृष्ण यजुर्वेद है वो, शुक्ल यजुर्वेद है, शतपथ ब्राह्मण है या फिर वो पंचविश ब्राह्मण है। इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया इसका आंसर जो है मल्टीपल है। ठीक है, कोई एक आंसर नहीं है। आयोग ने जानबूझ के ऐसा ये क्वेश्चन बनाया था जिसके मल्टीपल आंसर्स रहे। उसके बाद किसको बेनिफिट हुआ है, किसको लॉस हुआ है, ये तो पता नहीं, लेकिन हर साल ऐसा होता है कि आयोग कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस बनाता है जो बड़े डिस्प्यूटेड होते हैं। अब जैसे इस वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पुरुष मेघ ये क्या है, एक यज्ञ था। अब शुक्ल यजुर्वेद इसके 30वें अध्याय में कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण तथा कृष्ण यजुर्वेद के तैत्रीय ब्राह्मण में ये वर्णित है। तो ये तीन जगह है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी इसका एक आंसर नहीं हो सकता। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव, इनसे संबंधित ऋषि कौन से थे। ऋषि भारद्वाज थे, विश्वामित्र थे, ऋषि वशिष्ठ थे या फिर ऋषि गौतम राहुगढ़ थे। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन टी, यानी कि ऋषि गौतम राहुगढ़। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है इसमें बात करी गई है कि उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किन को आर्य संस्कृति का धुर माना जाता था। तो मतलब जो पूरे आर्य संस्कृति पर एक तरीके से कहें तो रूल करते थे, ये कौन कौन सी जगह थी। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, कुरु और पांचाल, इन दो का पूरा प्रभुत्व रहता था। उत्तर वैदिक काल में नगरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। कुरु और पांचाल इस समय के प्रमुख नगर बन गए थे और वे नगर उत्तर वैदिक सभ्यता के प्रमुख केंद्र या फिर धुर थे। ठीक है, इसके बाद गोत्र, ये जो शब्द है इसका सबसे पहले यूज किसमें किया गया। अब ये अथर्ववेद है, सामवेद है, ऋग्वेद है या फिर ये आपका यजुर्वेद है। गोत्र जो ये शब्द है ये ऋग्वेद में सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया गया था या फिर इसका उल्लेख मिलता है। अब ये जो शब्द है इसका मेन मीनिंग क्या है, गोष्ठ है, अर्थात वह स्थान जहाँ पर पूरे कुल का गोधन यानी कि जो गाय जो हैं वो वहाँ पर पाली जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर बात हो रही है पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता कौन सा था। भक्ति था, प्राकृतिक पूजा या फिर यज्ञ था, प्रकृति पूजा या फिर भक्ति था या फिर मूर्ति पूजा और यज्ञ था। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, पूर्व वैदिक आर्यों के पीरियड की बात कर रहे हैं। तो वो लोग उस टाइम पर प्रकृति पूजा और यज्ञ किया करते थे, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। पूर्व वैदिक आर्यों का जो मेन धर्म था वो प्रकृति की पूजा और यज्ञ पर बेस्ड था। भक्ति और जो मूर्ति पूजा है ये आई है आपकी उत्तर मौर्योत्तर काल में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 49 नंबर का, इसमें बात करी जा रही है कि ऋग्वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः
किसमें विश्वास करती थी, मूर्ति पूजा में, एकेश्वरवाद में, देवी पूजा में, या फिर बलि और कर्मकांड में। तो अभी हमने देखा है कि ऋग वैदिक काल में सबसे ज़्यादा जनता किसमें, बलि और कर्मकांड में विश्वास करती थी। तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन डी। तो वही चीज़ यहाँ पर दे रखी है कि ऋग वैदिक काल के लोग प्रकृति की शक्तियों, वैदिक देवता और देवियों की प्रार्थना, यज्ञ जिसमें बलि और कुछ कर्मकांड निहित थे, में विश्वास करते थे। इसके बाद आज का जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाला जो हमारा वीडियो का, उसमें जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वैदिक काल के, वो हम कवर अप करेंगे। सो इसमें बात करी गई है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया। अब ये गंगा है, कावेरी है, पारुश्रणी है, या फिर ये ब्रह्मपुत्रा है। तो ये जो लड़ाई हुई या फिर ये जो युद्ध हुआ, ये कहाँ पर हुआ, आपका ऑप्शन डी यानी कि पारुश्रणी रिवर। अभी हमने बात करा था कि पारुश्रणी रिवर को आज के टाइम पे क्या बोला जाता है, रावी रिवर। क्यों बोला जाता है, अगर हम इसको इंटरलिंक करें तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं, पारुश्रणी दैट मीन्स हम पुरुष की बात कर रहे हैं, और रावी को हम रवि कर सकते हैं। तो रवि इज अ मेल, और मेल मतलब पुरुष। तो यहाँ से आप इसको इंटरलिंक कर सकते हैं और इसको याद रख सकते हैं, इन केस आपको दिक्कत होती है याद रखने में तो, अदरवाइज तो आप ऐसे ही याद रख सकते हैं, ठीक है। तो दशराग युद्ध या फिर 10 राजाओं का युद्ध पारुश्रणी रिवर यानी कि जो आज की डेट में रावी रिवर है, उसके तट पर लड़ा गया, जिसमें भरतों के राजा सुदास की हार हुई थी। तो इसके साथ ही आज का ये वाला वीडियो यहीं पर एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे और आगे बात करेंगे जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं। टोटल इसमें 98 क्वेश्चंस गिवन थे, जिसमें से 50 हमने कवर अप कर लिए हैं, 48 रिमेनिंग अभी हम नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे। बाकी अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इस वाले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कैसा आपको लगा ये सेशन, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो टिल देन, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।